ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। इससे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ली थी। लास्ट टाइम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फॉर्मूलाज देख लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और किन फॉर्मूला के साथ क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम तब तक रिपीट करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती। बायनोमियल में क्या होता है कि हम 10 टाइम रिपीट करते हैं, उसमें से मे बी 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम सक्सेस की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। जो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, यू हैव टू रिपीट एक्सपेरिमेंट टिल यू गेट द फर्स्ट सक्सेस। तो रिपीट एन एक्सपेरिमेंट टिल सक्सेस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज ज्योमेट्रिक। तो बेटा हमने फॉर्मूलाज देख लिए थे। प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है फर्स्ट सक्सेस की, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आर पावर आर माइनस वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एक ये फॉर्मूला बेटा हमने देखा था। फिर मीन का फॉर्मूला 1/p है। फिर अगर सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी आर से कम है, आर स्पाइरल से नीचे नीचे कितनी है वो निकाल सकते हैं, आर से ऊपर कितनी है फर्स्ट सक्सेस आने की, आप इससे निकाल सकते हैं। शाबाश बेटा, लाइट कम कर देना। ओके बेटा, अब इन्हीं चीजों को हमने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। इन्हीं चीजों को हमने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है बेटा। ये वर्कशीट में भी आपको मिल जाती है। अब ज्योमेट्रिक और बायनोमियल के क्वेश्चन जरा कंबाइन होके आएंगे बेटा। ज्योमेट्रिक बायनोमियल के क्वेश्चन जरा कंबाइन होके आएंगे, जरा आइडेंटिफाई भी करना सीखना है और हमने इन्हें सॉल्व करना भी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें बेटा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूलाज आपके पास हैं। लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिक किया था बेटा। दोनों में बिल्कुल सिंपल है। बायनोमियल ज्योमेट्रिक में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ज्योमेट्रिक में बस आपने रिपीट करना है टिल यू गेट द फर्स्ट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, द स्कोर व्हेन टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर थ्रोन इज द सम ऑफ टू नंबर्स ऑन द अपर फेसेस। The score when two fair six-sided dice are thrown is the sum of two numbers on the upper faces. Show that the probability that score is 4 is 1/12. अब बेटा पहले फॉर्मूलाज अपने देख लें सारे, उसके अकॉर्डिंगली बेटा फिर ये सॉल्व करना है हमने लास्ट टाइम ज्योमेट्री की बात कर ली थी, अब उसे अप्लाई करना सीख रहे हैं। ओके बेटा, the score when two fair six-sided dice are thrown is the sum of two numbers on the upper faces. Show the probability that score is 4 is 1/12. A part, show that the probability that score is 4 is 1/12. स्कोर 4 कब आएगा कह रहा है, जब डाइस पे 2 डाइस आपने थ्रो किए हैं, स्कोर 4 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 फाइंड आउट करनी है। कब कब स्कोर 4 आएगा, अगर आपके डाइस पे एक बार 1 आए, एक डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 3 आए, 1 + 3 विल बी 4। या फर्स्ट डाइस पे 1 आए, सेकंड पे, तो फर्स्ट डाइस पे 3 आए, सेकंड पे 1 आए, देन यू विल हैव 4। इसके अलावा
2 and 2, दोनों डाइस पे आपके पास 2 2 आए, देन यू विल गेट 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। शो दैट द प्रोबेबिलिटी स्कोर इज 4 इज 1/12। तो बेटा क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? ये इस डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। सिमिलरली बेटा प्लस इस 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। इस 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 प्लस इस 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। इस 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो ये देखिए बेटा क्या बनता है हमारे पास, 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, that will be equal to 3/36 and 3/36 is 1/12। यही तो हमने शो करना था बेटा। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यस, नहीं डबल नहीं है, वो सिंगल ही कंसीडर होती है, क्योंकि हम बता नहीं सकते किस पे 2 आ रहा है, तो वो सिंगल ही कंसीडर करते हैं। सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम एक ही बार कंसीडर करते हैं। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है बेटा, ये कोई बायनोमियल नहीं है, कोई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहे हैं, the two dice are thrown repeatedly until a score of 4 is obtained। अब कब तक आप थ्रो करते रहे बेटा? until a score of 4 is obtained। until a score of 4 is obtained, you will throw the dice again and again। The number of throws taken is donated by the random variable x। The number of throws taken is donated by the random variable x। Find the mean। अब बेटा ये क्वेश्चन किसका है? अब आपने मीन निकालना है। सबसे पहले आपको पता चल गया ये लाइन पढ़ के कि दिस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ स्कोर ऑफ 4 इज ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट सक्सेस की बात हो रही है, यहां से हमें आइडिया हो जाता है ये ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। अब ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आ गया, मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे बेटा? क्या फॉर्मूला का लिखा था मीन का? 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो ऑलरेडी निकाली हुई है, स्कोर 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/12। तो ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? 12। तो ये बेटा फॉर्मूला है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपने पुट करनी है, जो लास्ट पार्ट में हमने निकाली हुई है स्कोर 4 आने की। आपने पुट की 1/12, 12 आंसर आ गया। 1/12 पुट किया, 12 आंसर आ गया। ठीक होगी बात? ये फॉर्मूला बेटा सामने रखिए अपने, ताकि फॉर्मूला के थ्रू आप कुछ देख सके। सी पार्ट पे आए। Find the probability that a score of 4 is obtained on the 6th row। Find the probability that the score of 4 is obtained on the 6th row। अब बेटा अगेन ये बायनोमियल का है, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर ऑफ 4 इज फर्स्ट obtained on the 6th row। तो ये ज्योमेट्रिक का है अगेन। 6th रो पे निकालना है हमने, 6th रो पे निकालना है, ज्योमेट्रिक की बात हो रही है। क्या फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी 6th रो पे निकालने का बेटा? पी एक्स इक्वल टू 6 निकालना है आपने। 6th रो पे निकालना है। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? यस, QR-1 P। P 1 ही होता है, मैंने आपको कल बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो पावर 1 ही रहेगी, क्योंकि एक पहली दफा ही बात हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6 टाइम्स, 6 अटेम्प्ट पे सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका मतलब है पहले 5 क्या है? फेलियर्स है, 6th विल बी योर सक्सेस। अब पहले जो 5 फेलियर्स है बेटा, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके गुड। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी? 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी? 1 - 1/12, दैट विल बी 11/12। 11/12 is the probability of failure। 6 - 1, which is 5। Probability of success is 1/12। 0.0 0.054।
0.054, 0.054। सिंपल बेटा, फॉर्मूला बायनोमियल का भी है और ज्योमेट्रिक का भी है, वो आपने खुद जज करना है, बायनोमियल ज्योमेट्रिक है। ओके, देन बेटा डी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 8, लेस देन 8 की प्रोबेबिलिटी बेटा निकालनी है। लेस देन 8 का क्या मतलब यहां पे है कि, हाँ लेकिन मतलब क्या है कि 8 से नीचे फर्स्ट सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 8 से नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ अटेम्प्ट में एक सक्सेस आने की, फर्स्ट सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो बेटा हमने ये फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है, लेस देन 8 का नहीं लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ है इक्वल वाले का। तो हम लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 7, 7 इंक्लूडेड और 7 से नीचे। क्या फॉर्मूला था, 7 और 7 से नीचे फर्स्ट सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू आर। तो 1 माइनस क्यू की क्या प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, 11/12। आर क्या आ गया हमारे पास, 7। क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास ये 0.456, 0.456। फॉर्मूला बेटा सामने रखें, फॉर्मूला माइंड में रखने हैं। एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए बेटा। A pair of fair coins is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. So we will flip two coins repeatedly until a pair of tails is obtained. The random variable x denotes the number of throws required to obtain a pair of tails. Find the expected value of x. ये expected value of x कहाँ से बीच में आ गई, ये क्या चीज होती है, मीन होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम थ्रू आउट ही S1 में देख रहे हैं, जहां जहां आता है मीन के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मींस द मीन, सो वी नीड द मीन। अब मीन निकालने के लिए हमें चाहिए होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फॉर्मूला, अभी ऊपर मीन निकाल के आए हम, 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, 1/, सक्सेस रिक्वायर्ड है, 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड है बेटा। अब बेटा मुझे आप बताएं, a pair of pair coins is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. दोनों कॉइन्स पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपने क्या करना है, एक कॉइन पे आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दूसरे पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा टोटल 1/4। यस, 1/4 बेटा। Tail on first coin, tail on first coin 1/2 multiply by tail on second coin, again 1/2. 1/2 into 1/2 is 1/4. The probability of success is 1/4. So mean will be 1/, probability of success, 1/, 1/4 will be 4. 4 should be your answer. जैसा आप अभी लास्ट क्वेश्चन में 2 डाइस को रोल कर रहे थे,
जब अभी आप क्वेश्चन में 2 डॉइस पर रोल कर रहे थे तो एक पे 1 आ रहा था, दूसरे पे 3 आ रहा था। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? दूसरे डाई पे 1/6। तो 1/6 का उन्होंने मल्टीप्लाई किया था तो 1/36 मिला था। फिर आपने 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, उन्हें ऐड करेंगे आप। यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, एक ही बार थ्रो किया, दोनों पॉइंट को साथ फ्लिप किया, दोनों पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते थे जिनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है? स्टार्ट में पढ़ा था हमने एंड वाले, यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, बी पार्ट में है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट exactly 3 throws are required to obtain a pair of tails. Find the probability that exactly 3 throws are required to obtain a pair of tails. Find the probability that exactly 3 throws are required to obtain a pair of tails. 3 throws are required to obtain a pair of tails. ये ज्योमेट्रिक है, बाइनोमियल है? ज्योमेट्रिक है, बाइनोमियल है? एग्जैक्टली 3 थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ, ज्योमेट्रिक है ये ज्योमेट्रिक है। बी पार्ट में है, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली 3 थ्रोज आर रिक्वायर्ड। जो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू 3 क्यू आर माइनस 1 पी क्यू क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? 3/4। 3 माइनस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4। 3/4, 1/4 क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0.141। 141। तो सिंपल बेटा, अगेन फॉर्मूला। नेक्स्ट सी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 6 थ्रोज आर रिक्वायर्ड to obtain a pair of tails. Find the probability that fewer than 6 throws are required to obtain a pair of tails. Find the probability fewer than 6. तो fewer than 6 का मतलब है less than 6 बेटा। less than 6 का मतलब है less than equal to 5। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया बेटा। लेस देन इक्वल टू 5 क्या बनता है हमारे पास? 1 माइनस क्यू आर। So 1 minus probability of failure 3/4, R is 5। तो क्या आंसर आ रहा है? 0.76। एक और डेसिमल बता, 3, 0.763। तो फ्यूअर देन 6 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस आने की, एक बार फर्स्ट टाइम सक्सेस आने की लेस देन 6 कितनी है? कि लेस देन 6 ही आपके पास फर्स्ट टाइम सक्सेस आ जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। Kyla is competing in a throwing event. A throw is counted as a success if the distance achieved is greater than 30 meters. The probability that Kyla will achieve a success on any throw is 0.25. Find the probability that Kyla takes more than 6 throws to achieve a success. Again बेटा, मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताएं, क्योंकि दोनों मिक्स होके आते हैं, बायनोमियल और ज्योमेट्रिक जनरली। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये ज्योमेट्रिक है, ये बायनोमियल है। वर्डिंग से पता चल जाएगा, फॉर्मूला तो सिंपल ही है। तो बेटा, Kyla is competing in a throwing event. A throw is counted as a success if the distance achieved is greater than 30 meters. The probability that Kyla will achieve a success on any throw is 0.25, but the probability of success is 0.25. इतनी बात तो हमें पता चल रही है, probability of success is 0.25 and the probability of failure is 0.75. Find the probability that Kyla takes more than 6 throws to achieve a success. More than 6 throws to achieve a success. Geometric or binomial? Geometric.
तो ज्योमेट्रिक है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है, तो x ग्रेटर देन 6 की निकालनी है। x ग्रेटर देन 6 का फॉर्मूला भी आपने लिखा हुआ है, क्या था? q पावर r, 0.75 पावर 6, 0.75 पावर 6 is 0.178, 0.178, 0.178। कुछ दिए होते, सारे नहीं दिए होते, मैं भी आपको फॉर्मूला शीट दूंगा, लेकिन कोशिश करना याद ही रखिए पहले। सिंपल वाले नहीं थे, कॉम्प्लेक्स वाले दिए हुए होते हैं। तो अगर अपनी फॉर्मूला शीट आप जाके देखें ना, ये ये चीजें हमें दी हुई होती है। देखिए ग्रुप टर्न ग्रुप की दी हुई है, ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम एक्सपी वाला दिया हुआ है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक के ये वाले फॉर्मूला दिए हुए हैं। यहाँ तक ये 1/p तक दिया हुआ है, इसके अलावा नहीं दिए हुए। हाँ ये वाला भी दिया है। ओके बेटा, बी पार्ट पे आए इसके। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। Find the probability that for a random sample of 10 throws, random sample of 10 throws पे आ गए हम, Tyler achieves at least 3 successes, बायनोमियल का ये। तो एट लीस्ट 3 का क्या मतलब होता है? कम से कम 3, 3 से ज्यादा की बात हो रही है। टोटल कितनी थ्रोज हैं? 10। इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने ये सीखा हुआ है कि हम इतना ज्यादा काम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे? 0, 1, 2 और 1 माइनस। तो हमें बेटा निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बायनोमियल है। तो 1 माइनस, क्योंकि 3 से ऊपर निकालना है तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल लें, और मैं 1 में से माइनस कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बेटा बायनोमियल में क्या था फॉर्मूला बायनोमियल का? NCR P पावर R Q N माइनस R। तो N हमारे पास टोटल इवेंट, टोटल कितनी अटेम्प्ट्स हैं? 10 है। 0 क्या है? C0 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने ऊपर लिखी हुई है 0.25 है पावर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.75 पावर 10। तो 0 में ये बेटा देखें, 0.056। x1 10C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पावर 9, 0.188। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस क्या है? 10C2 0.25 पावर 2, 0.75 पावर 8। ये क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.282। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालनी है। 1 माइनस 0.056 प्लस 0.188 प्लस 0.282, माइनस कर दे बेटा ये। 0.474, 0.474। तो ये बेटा खुद जरा देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे क्या चल रहा है। डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। A fair six-sided die with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 is thrown repeatedly until a 4 is obtained. Find the probability that obtaining a 4 requires fewer than 6 throws. मुझे बताएं ये ज्योमेट्रिक है या बायनोमियल है। आपको एक फोर चाहिए, कह रहे हैं 6 से कम थ्रोज पे एक फोर आने के कितने चांसेस हैं, सक्सेस होने के कितने चांसेस है। ये ज्योमेट्रिक है बेटा। सो लेस देन फोर हम डायरेक्टली नहीं निकालते होते, हम क्या निकालते हैं लेस देन, और सॉरी लेस देन 6 से हम निकालते होते हैं लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 बेटा आपने निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस क्यू आर। 1 माइनस क्यू की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, क्योंकि 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बेटा, दैट इज 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी 5/6, क्योंकि डाई में एक की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो 5/6 पावर 5 इज इक्वल टू 0.598, 0.598, 0.598। बी पार्ट कह रहे बेटा, ऑन अनदर इक्वेशन द डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4 इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 3 टाइम्स। अभी अगेन क्या है, बायनोमियल है, तो ये बायनोमियल क्या है, एट लीस्ट 3 टाइम्स। सो एट लीस्ट 3 टाइम्स का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम वो नहीं निकालने वाले, हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो 10C0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 power 0 and probability of failure is 5/6 power 10। फिर 1, 10C1, 1/6 power 1, 5/6 power 9, and probability of 2 will be equal to 10C2, 1/6 power 2, 5/6 power 8। मुझे सारी वैल्यू जरा बता दें क्या क्या आ रही है। 0.162, 0.323, 0.291। तो बेटा x greater than equal to 3 is 1 minus 0.162 plus 0.323, 0.291, 0.224। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बेटा। An ordinary fair die is thrown until a 6 is obtained.
An ordinary fair die is thrown until a 6 is obtained. Find the probability that obtaining a 6 takes more than 8 throws. That obtaining a 6 takes more than 8 throws. Obtaining a 6 takes more than 8 throws. Obtaining a 6 takes more than 8 throws. तो क्या है, क्या ज्योमेट्रिक है, क्या है? ये ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी फेयर डाई इज थ्रोन until a 6 is obtained. Until a 6 is obtained तो पता चल गया this should be geometric. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. Find the probability that obtaining a 6 takes more than 8 throws. So x greater than 8. x greater than 8 का मतलब है q power r. So probability of failure क्या है बेटा? 5/6 और 8 हमारे पास है r की वैल्यू. क्या आंसर आ जाए? 5/6 पावर 8 इज 0.23 2 3. नेक्स्ट बेटा कह रहा है two ordinary fair dice are thrown together until a pair of 6 is obtained. The number of throws taken is denoted by a random variable x. Find the expected value of x. Expected value of x find out करने का मतलब है you need to find out the mean. Mean निकालना है बेटा. Mean कैसे निकालते हैं? 1 hour probability of success. 6 obtain करने की probability क्या है बेटा? 1/6 है एक डाय के लिए. दोनों डायस में 6 आने चाहिए. यस, एक डाय पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6. सेकंड डाय पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6. 1/6 into 1/6 is 1/36. So probability of success is 1/36. That will be equal to 36. एक डाय की बात नहीं हो रही, अब दो की बात हो रही है. 2 ordinary fair dies. C part बेटा. Find the probability that obtaining a pair of sixes takes either 10 or 11 throws. कि सक्सेस, एक बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 10 अटेम्प्ट्स में या 11 थ्रोज में. 10 11 दोनों की. तो बेटा आपने क्या करना है? ऐड करना है दोनों की निकाल के. यस, पी एक्स इक्वल टू 10 निकालना है एंड पी एक्स इक्वल टू 11 निकालना है और दोनों को ऐड करना है. और ये है ज्योमेट्रिक की बेटा. अ पेयर ऑफ सिक्सेस टेक्स ईदर 10 और 11 थ्रोज. कि 10th रो पे जाके आके या 11th रो पे जाके फर्स्ट सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों को ऐड करना है बेटा. x इक्वल टू 10. फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू 10 का? q पावर r-1p. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है बेटा? 35/36 पावर 9 और 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ये क्या आ जाएगा? 0.0216. And probability of 11 QR-1P 35/36 and 9 minus 11 minus 1 is 10. 1/36. ये क्या आ रही है? 0.0210. अब बेटा दोनों को ऐड कर दें. So probability of 10 or 11 is 0.0216 plus 0.0210, and that will be 0.042. 0.042.
नेक्स्ट पे है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। An ordinary fair die is thrown repeatedly until a 5 is obtained. The number of throws taken is denoted by random variable x. Write down the mean of x. Mean निकालना है बेटा, मीन निकालना है 1/p। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है बेटा हमारे पास? 1/6। So 1/6 and that will be equal to 6. Find the probability that a 5 is first obtained after the third throw but before the eighth throw. After the third, before eighth, इसका मतलब है आपको फोर्थ की चाहिए, फिफ्थ की चाहिए, सिक्स की चाहिए और सेवंथ की चाहिए। ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 8 है, तो बेटा ये ऐसे बनता है x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, ये निकालना है हमने। तो इसमें बेटा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, probability of 5, probability of 6 and probability of 7। तो आप, ये है किसका क्वेश्चन है? ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब 5 इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑब्टेन्ड, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या है? QR-1P। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6 पावर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं ज्योमेट्रिक्स ही कर रहे हैं। चेक कर ले उससे भी। 1/6, क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका 4 का? 0.0965। x इक्वल टू 5, सो 5/6 पावर 4 1/6, इसका क्या आ रहा है? 0.0804। 6 के लिए 5/6 पावर 5 1/6, 0.0670। x इक्वल टू 7, 5/6 पावर 6 1/6, 0.0558। अब ऐड कर दे बेटा, ग्रेटर देन 3 लेस देन 8, तो 0.0965 प्लस 0.0804, 0.0670 and 0.558, 0.3, 0.3 आ गया। यस अब्दुल्ला, क्योंकि बेटा यहां पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 5 इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड। फर्स्ट ऑब्टेन्ड जब आ रहा होता है तो फिर हम ज्योमेट्री के साथ ही जाते हैं। पहली बार की बात है, फर्स्ट सक्सेस की बात हो रही कि फोर्थ अटेम्प्ट पे फर्स्ट सक्सेस आ रही है, या फिफ्थ अटेम्प्ट पे फर्स्ट सक्सेस आ रही है, या सिक्स्थ अटेम्प्ट पे फर्स्ट सक्सेस आ रही है, या सेवंथ अटेम्प्ट पे फर्स्ट सक्सेस आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमने फोर्थ अटेम्प्ट पे फर्स्ट सक्सेस आने की निकाली, फिफ्थ अटेम्प्ट में फर्स्ट सक्सेस आने की निकाली, सिक्स की फर्स्ट और सेवंथ की, और सबको ऐड कर, क्योंकि फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक होगी ये बेटा बात?